पहले लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाए बिना वजह, बिना जानकारी, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट पूछे कि कौन से नाम कटे और क्यों, तो देश का चुनाव आयोग कह दे हम नहीं बताएंगे। ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, ये मामला है लोकतंत्र के दिल पर सीधा वार का। और अब ये सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। बिहार में इस साल हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद सामने आया कि लगभग 65 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्टेड वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। एनजीओ ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना है कि ये पारदर्शिता के खिलाफ है। ADR की मांग है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट और जनता के सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी वार, बूथ वार पूरी लिस्ट पेश करनी चाहिए, जिसमें ये साफ हो कि किन किन के नाम हटे और कारण क्या था। आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटना और फिर कारण ना बताना, ये वोटर सप्रेशन की श्रेणी में आता है। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 3 दिन के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ता ADR का कहना है ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही है और इससे लाखों लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग का जवाब है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हर हटाए गए नाम की अलग लिस्ट और कारण सार्वजनिक करना अनिवार्य हो। मतलब ECI का तर्क है कि उसने प्रक्रिया के अनुसार काम किया और अगर किसी को आपत्ति है तो वे निर्धारित शिकायत प्रक्रिया से गुजरे। 65 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कई राज्यों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। लोकतंत्र में 1 पर्सन 1 वोट की नींव तभी मजबूत रहती है जब वोटर लिस्ट सही और पारदर्शी हो। नाम काटना कभी कभी वाजिब कारणों से होता है, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु, स्थान परिवर्तन। लेकिन अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है, कई देशों में चुनाव से पहले वोटर पर्ची का इस्तेमाल विपक्षी वोट काटने के लिए किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी ECI पर आरोप लगा कि उसने कॉर्पोरेट फंडिंग की गुप्त व्यवस्था को बचाने की कोशिश की। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनसंवैधानिक बताते हुए कहा कि जनता के जानने के अधिकार का उल्लंघन था। उस समय भी ECI ने कोर्ट में स्कीम का बचाव किया था। आलोचकों का कहना है कि अब वोटर लिस्ट के मामले में भी ECI का रुख पारदर्शिता से दूरी बनाने वाला है। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत है कि वह इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे अगर उसकी कार्यवाही संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। अगर कोर्ट सख्त रुख ले तो वह ECI को तुरंत डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दे सकता है और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की कार्यवाही संभव है। लेकिन अगर कोर्ट नरम रुख अपनाए तो ये मामला लंबा खिंच सकता है और तब चुनाव तक पारदर्शिता का सवाल अधर में रह जाएगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। राहुल गांधी जैसे नेताओं से उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने का दबाव बनाएं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाना आसान नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति और संसद दोनों की भूमिका है। लेकिन नैतिक और राजनीतिक संदेश के लिए विपक्ष ये कदम उठा सकता है। अगली सुनवाई में ECI का जवाब महत्वपूर्ण होगा। अगर ECI कॉन्स्टिट्यूएंसी वार डाटा देता है तो ये साफ हो जाएगा कि किन इलाकों में ज्यादा नाम कटे और क्या कोई पैटर्न है। अगर डाटा नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास सख्त आदेश देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये केस तय करेगा कि भारत में चुनावी पारदर्शिता जनता के अधिकार है या केवल ECI की मर्जी। 65 लाख नाम, करोड़ों उम्मीदें और एक सवाल, क्या भारत का लोकतंत्र वाकई जनता के हाथ में है या अब ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स की फाइलों में कैद हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई सिर्फ एक केस का फैसला नहीं करेगी, वह ये भी तय करेगी कि आने वाले चुनाव में आपका नाम बैलेट पर रहेगा या बैलेट से गायब हो जाएगा।